वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर नहीं आया। मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी उसके बदले में। इस वजह से मुझे रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा की चांद की रोशनी, आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो मुझे अपने पास बुलाने लगे। मैंने उनके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वह मुझे बोलने लगे, बेटा, तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। मैंने पूछा, चाचा, आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वो बोले, मैं यहाँ पर नया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उस बूढ़े चाचा को अपने साइकिल के पीछे सीट पर बैठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा, आपने अपना नाम नहीं बताया। वो बोले, मेरा नाम जमाल उल्फत है। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ इतनी भारी और बहुत ही डरावनी लग रही थी, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। घर भी जल्दी जाना था और अंधेरा भी काफ़ी हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक मुझे साइकिल पैडल मारने में काफ़ी मुश्किल होने लगी, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हों। अचानक बढ़ने वाला वज़न की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक रही था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वज़न हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने मुड़कर एक नज़र पीछे चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे। तो अचानक कहाँ गायब हो गए, ये सोच सोच कर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए हो तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न मारकर घुमा लिया और हर मुमकिन जगह देखा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते मुझे दूर से ही दिखी एक बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़, जिसके नीचे कोई आदमी घुटने में सिर छुपाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा, आप हो क्या वहाँ पर मुझे उस आदमी में ना कोई हलचल दिखी और ना कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फ़ैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा, तो मुझे अचानक से इतनी ठंड लगने लगी, जैसे लग रहा था कि मेरे बदन में कहीं पूरी बर्फ़ की कुल्फ़ी जम गई है, मानो कोई इशारा हो ये कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। उस आदमी के कपड़े से मैंने पहचान लिया था कि वो जमाल चाचा ही हैं। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरा इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटने के बीच झुका के बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी था। कहीं चाचा का राम नाम सत्य ना हो जाए। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया और उसके बाद जो मैंने महसूस किया, वो देखने के बाद मेरा पूरा बदन में जैसे कोई करंट सा दौड़ गया, जिससे मैं वहाँ से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर
मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सर अब उनके कंधे पर नहीं था। उनका शरीर हवा में उड़ रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वो खब्बीस भी अपना कटा हुआ सर हाथों में लिए मेरे पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जोर लगाते हुए पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलने के बाद वो खब्बीस भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वो रात मानो शैतान की थी, इसलिए ऐन मौके पर ही मेरी साइकिल की चेन उतर गई। बस अब और क्या था, मेरा तो डर से बहुत बुरा हाल चुका था। मैंने साइकिल और साइकिल में लटकी हुई टिफ़िन वहीं पर छोड़ दिया और अपना जान एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेज़ी से भागा। और जैसे ही मैं गांव के अंदर अभी पहुंचा ही था, तो एक नज़र मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था और वो दूर से खड़ा मुझे घूर रहा था। लेकिन वो गांव के अंदर इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि गांव के एकदम पहले ही वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था और किसी भी भूत प्रेत चुड़ैल या खब्बीस में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो वहाँ कदम रख सके।